बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। एक बड़ा टीवी चैनल बंद हो गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है और हर घर को 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए, ये क्या चक्कर है? इस पे तफसील से बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं, और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। आज खान साहब ने कहा है कि किस आइन में लिखा है, कौन से आइन में लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। तब बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करना जुर्म नहीं है, डंडे लेके जाना जुर्म है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस आइन में लिखा है कि आप वहाँ से बरतानिया से जो दौलत आए, वो 50 अरब रुपए जो लूटी हुई दौलत, बरतानिया कहे कि कोई बंदा आपके लूट के, मलिक रियाज और उसका बेटा वो यहाँ भागे और हमने पकड़ के वो दौलत आपको दी और दौलत आपने उठा के मलिक रियाज के झोली में डाल दी, वो आइन में लिखा है? अगर आपके मुताबिक वो किसी आइन में लिखा है तो उस आइन का जो उसके नीचे वाला आर्टिकल है उसमें यही लिखा है कि GHQ के सामने नहीं करना है एहतजाज। ठीक हो गया ना? GHQ के सामने हो या कहीं पर भी हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, कहीं पर भी हो, एहतजाज पुरअमन करना, ठीक है ना? ये नहीं कि डंडे लेके जाएं, पेट्रोल बम लेके जाएं और इस तरीके से तोड़ फोड़ करें और पेट्रोल के वो डब्बे लेके जाएं और आग भी लेके जाएं और आग लगा दें और माचिस लेके जाएं और वहाँ शहदा की यादगारों को भी तोड़ दें। न देखें कि ये कौमी हीरो हैं, न देखें कि ये MM आलम का जहाज़ है, न देखें कि ये एयर बेस है और उसकी दीवार गिरा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, न देखें कि ये किसका, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा है या किसका है। आप इतने अंधे हो जाएं दुश्मनी में और किसी की शख्सियत परस्ती में कि आप सारी चीज़ों को तहस नहस कर दें, रियासती चीज़ों को। तो फिर आइन में ये लिखा है, ऐसा ये आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? पुरअमन एहतजाज की आपको आइन में इजाज़त है। मैंने कहा एक बड़ा टीवी बंद हो गया है। अच्छा, जो हमारा निज़ाम अदल है ना और निज़ाम इंसाफ है, वो पाकिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता। ARY कोई आधे दर्जन से ज़्यादा मरतबा, 8-10 मरतबा ऐसा हो चुका है कि उसको अपना, मैं माज़रत के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, थूका हुआ चाटना पड़ा, मुआफ़ी मांगना पड़ी, वो मुआफ़ी अपनी स्क्रीन पे चलाना पड़ी, मुआफ़ीनामा, और सारा कुछ, इतना शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त उठानी पड़ी। लेकिन बाज़ तो फिर भी वो नहीं आए झूठ से। वो इसहाक डार साहब से मुकदमा हार गए, वो जनाब नासिर भट्ट साहब से हार गए, वो जियो से हार गए, वो पता नहीं किस किस से हार गए। वो आधा दर्जन से ज़्यादा, जियो से तो वो हारे थे मीर शकील और रहमान साहब से, ARY वाले। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा यार इन्होंने हरजाना कितना दिया है वहाँ पर? तो मुझे एक बंदे ने, कंसर्न्ड बंदे ने बताया कि नकवी साहब, तो उन दिनों मैं ख़ुद ARY का हिस्सा था, तो कि नकवी साहब आप ऐसा करें ना, कोई फ़िगर लिखें। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा चले मैंने लिख दिया। मसलन मैंने लिखा उस एक, ठीक हो गया। उसने कहा आप 0 लगाना शुरू कर दें, आप जितने तक लगाते जाएं यूँ समझिए इतना बड़ा जुर्माना हमें हुआ है। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, इतना बड़ा हमें जुर्माना हुआ है। और फिर चैनल भी बंद हो गया, और वो चैनल मुख्तलिफ, वो फिर पता नहीं कितने महीने तक बंद, या शायद आज तक भी बंद हुआ और बंद रहा। अब 92 न्यूज़ बंद हो गया है बरतानिया में। ये क्या चक्कर है? ये बड़ा दिलचस्प चक्कर है। और दिलचस्प चक्कर ये है कि जब 2022 में गालिबन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था ना कि आप उन लोगों की फ़हरिस्त हमें दे दें कि जिन लोगों ने 2002 से लेकर 2022 तक तोशा खाने से क्या क्या लिया है, उन लोगों की फ़हरिस्त ले आएँ। तो उन लोगों की फ़हरिस्त आ गई, फ़हरिस्त डिस्कस हुई, कोर्ट में भी जमा हुई, मीडिया पे भी डिस्कस हुई। 92 न्यूज़ पे मद्दे मुकाबिल के नाम से प्रोग्राम करते थे जनाब आमिर मतीन साहब, जो अपने आप को बहुत बड़े महान सहाफ़ी समझते हैं।
ठीक हो गया ना। उन्होंने शुरली छोड़ी और उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि मरियम नवाज़ साहबा ने भी एक 10 लाख की घड़ी जो 45,000 में ख़रीदी थी, और ये सफ़ेद झूठ था। मरियम नवाज़ ने मुकदमा कर दिया बरतानिया में। उन्होंने इधर क्यों नहीं किया? चैनल तो इधर भी चल रहा था, लेकिन इधर वो सीधी सीधी बात है जो आपका निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल और जो काले भोंड बैठे हैं, किसको क्या मिलना है इंसाफ? यहाँ पे मुसीबत ये है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो चला यहाँ पर भी है। पाकिस्तान की शहरी, उसने वहाँ बरतानिया में जाके मुकदमा किया। अब 92 न्यूज़ को अपने वकला ने कहा कि भाई मुकदमे में किसी किस्म का कोई सब्सटेंस नहीं है, ना हमारे पास कोई सबूत हैं, ना मरियम नवाज़ ने घड़ी ख़रीदी, ना मरियम नवाज़ ने 10 लाख की घड़ी 45,000 में ख़रीदी, और ना ही वो सारा झूठ था। हमारे पास तो आपने सबूत ही नहीं दिए, और हमारे पास सबूत नहीं, और हम आपको बता रहे हैं कि इस साल के आखिर तक आप ये मुकदमा हार रहे हो। हरजाना जुर्माना तो वैसे ही आप पे होगा, लेकिन उससे बेहतर है कि तब तक आप चैनल को बंद कर दो। आप पहले ही बंद कर दो हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे, ताकि ये हरजाना और जुर्माना आपको ना देना पड़े, और या कम देना पड़े। ठीक हो गया? अदरवाइज़ 2.5 लाख पाउंड ये आपको मरियम नवाज़ को देने पड़ेंगे, शायद इससे भी ज़्यादा देने पड़े वकीलों। वहाँ ये रूल है कि अगर आप हार जाते हैं तो जो जीता हुआ होता है उसके वकीलों की फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है। ठीक है ना? ये कई दफ़ा हो चुका है। हमारे दोस्त नासिर महमूद भट्ट साहब बड़े अमीर हो चुके हैं ऐसे मुकदमे जीत जीत के। ठीक है ना? अब मुझे नहीं पता डार साहब ने, इसाक डार साहब ने, पता नहीं वो हरजाना इनसे लिया है या नहीं लिया, या उन्होंने वैसे ही माफ़ कर दिया। वो बड़े अच्छे दिल के बंदे हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, बहुत ही इबादत गुजार हैं, और बहुत बतौर इंसान बहुत ज़बरदस्त हैं। अब उन्होंने जुर्माना इनसे लिया है या वैसे ही माफ़ कर दिया है मुआफ़ी मंगवा के, तो लेकिन नासिर भट्ट साहब ने तो जुर्माने बड़े कमाए हैं और इन्होंने वो इनको धूल चटवाई है। तो वो फिर अब उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इन्होंने वहाँ पर 1 अगस्त से, और अब वो उसकी बाकायदा तस्दीक भी कर दी है 92 न्यूज़ ने कि जी बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे आप ये बताएं कि जो बंदा इतना महान सहाफ़ी बनता है, उस महान सहाफ़ी ने कहा है कि जनाब उनके वकला ने उधर कहा है कि उन्होंने तो ये सोशल मीडिया से जनाब उठा के ये ख़बर बस अपने प्रोग्राम में चला दी थी। वो महान सहाफ़ी साहब अब जान छुड़ा के तो वो फिर जो है ना, अच्छा उनकी बातें सुने तो उनकी वो आप बातें सुने तो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते हैं। और इतना बड़ा अपने आप को महान सहाफ़ी कहने वाले आमिर मतीन साहब, उन्होंने एक झूठी खबर चला दी बुग़्ज़ में कि मरियम नवाज़ ने 10 लाख की घड़ी 45,000 में ख़रीदी। वो लिस्ट ही मांग लेते, वो लिस्ट ही देख लेते। उन्होंने कहा है जी आप वो सोशल मीडिया से उन्होंने, और यहाँ पर आप सितम ज़रीफ़ी देखें, शूमी किस्मत देखें कि यहाँ पर मुसीबत ये है कि मरियम नवाज़ ने बरतानिया की अदालत में, उनको अपनी अदालतों पे ना एतमाद था और ना इस तरीके से होना चाहिए। ठीक हो गया ना? और बिल्कुल वो जो ज़ाहिर उन्होंने अगर किया होता तो शायद उनको 50 साल बाद भी वो देख रही थी अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे का क्या हाल, कि जो उन्होंने पता नहीं कोई आज से कोई 10 साल पहले उन्होंने एक मुकदमा किया, 8-10 साल पहले वो इमरान ख़ान पर, वो अभी तक लटक रहा है। ख्वाजा आसिफ का मुकदमा अभी तक लटक रहा है। कितनों के मुकदमे उस तरह से, वो डेफेमेशन ये तो है, अगर रूल्स हैं ही सही तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और जनाब ना उन्होंने क्या माफ़ी मांगनी है। अब यही चैनल 92 न्यूज़ इसाक डार से भी एक मुकदमा हार चुका है, यही नासिर भट्ट साहब से भी हार चुका है, एक दुनिया न्यूज़ भी वो कुछ मुकदमे ऐसे हार चुका है, और साथ ARY भी हार। अब आप अंदाज़ा कीजिए, इमरान ख़ान ने कहा था कि मैं जियो न्यूज़ पर वो जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो जो घड़ी वाला उन्होंने प्रोग्राम किया था, और वो उमर फ़ारूक साहब थे ना जो दुबई के ताजर थे और उन्होंने घड़ी ख़रीदी, वही जो खाना काबा की मॉडल वाली। इमरान ख़ान ने कहा था मैं इन पर तहरीक इंसाफ में कि मैं शाहज़ेब खानज़ादा पर मुकदमा करूँगा। तो भाई हिम्मत करें, अगर आप में कोई तप्पड़ और गैरत है तो शाहज़ेब खानज़ादा पर और जियो पर करें ना मुकदमा ना, और कमाएं डॉलर। आप भी, जियो का प्रोग्राम वहाँ भी देखा गया था, लंदन में भी, और सारी दुनिया में देखा गया। तो आपको अगर यहाँ नहीं है एतमाद और एतबार तो वहाँ करें,
वहाँ तो बड़ी करारदादें आपके हक में आ रही हैं, तो बड़ा जुर्माना हो जाएगा और अरबों डॉलर और अरबों आप वहाँ पर और करोड़ों डॉलर का जुर्माना और हर्जाना इनसे लें, तो वो कोई नहीं, क्योंकि वो इतनी तप्पड़ और इतनी घर वो शिरजूतियों को उनको चूना लगाने के लिए और उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए सब कुछ था। अगर कोई होता या अगर कोई इनके पास कोई सबूत कोई एविडेंस होता कि ये झूठ है तो तब करते ना, तो आप करें उनके खिलाफ। कितना उन्होंने कहा था हम इन पे जुर्माना करेंगे, हम इनको डेफेमेशन लॉज के तहत ले जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, तो करें आप। और जिन्होंने घसीटना था उन्होंने घसीटा और बाकी चैनलों को देखा और वो बंद हो रहे हैं वहाँ पर। ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है। हर घर को 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये कौन सा घर है भाई? ये पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है। ये आपको पता है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं, मिसिंग पर्सनस, तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि मिसिंग पर्सनस के हर घर को 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये कौन सा घर है? जो लोग 5 साल से मिसिंग हैं ना, 5 साल या उससे ज़्यादा, तो ये उनको उनके हर घर को 50 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक, अच्छा, अब एक इसमें तो ये चलो हुकूमत बेचारी बेबस है या वो मिसिंग पर्सनस या अदालती निज़ाम हमारा फ़ेल हो गया है कि भाई बाहर क्यों नहीं मिसिंग पर्सनस होते और यहाँ क्यों होते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ गैर सियासी लोगों से मीटिंग्स में पूछा कि मैंने कहा यार आप इनको ना, तो सर आप मिसिंग क्यों करते हैं, आप अदालतों में ले आएँ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सबूत दें। उन्होंने कहा जी अदालतें इनको छोड़ देती हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, ये बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी है, हमारा अदालती निज़ाम ऐसा ही है, हमने कोई उसको चेंज तो किया नहीं। जब भी कोई रूल्स चेंज करने की कोशिश करता है तो वहाँ से वो फिर आपको पता है उड़ा के रख दिए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जी अदालती निज़ाम ही ऐसा है तो ये फिर इस तरीके से वगैरह वगैरह। नहीं होना चाहिए मिसिंग, मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ, वाकई सही बात है, लेकिन अदालतों को भी अपना काम करना चाहिए। अब अदालतें भी जो है ना, मतलब वो उस तरीके से ये छोड़ जाए। अब अदालतें एक ऐसा आर्डर करें कि इमरान ख़ान को इसमें तो बेल दे दो और फिर उसके बाद वो कब्र तक जितने भी मुकदमे करते जाएं उनको किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना। जहां निज़ाम इंसाफ ऐसा चल रहा हो, यहाँ पर आप आए सनम जावेद को तो इस मुकदमे में तो आप ये तो हो गई, बेल हो गई, लेकिन आप इसका कब्र तक जो भी ये केस करती जाए, जो भी ये जुर्म करती जाए, आपने गिरफ़्तार नहीं करना। अब भाई जब ये वाले मामलात हों तो फिर तो डेफिनेटली फिर ये मिसिंग पर्सनस ही होंगे ना, फिर तो डेफिनेटली फिर और बहुत सारी मुसीबतें यही होंगी ना। तकरीबन कोई 2000 लोग ऐसे हैं जो 5 साल या उससे ज़्यादा मिसिंग हैं। अब ऐसा ना हो, अल्लाह खैर करे, कि ख़ुद से ही लोग मिसिंग होना शुरू कर दें और एजेंसियों पे डाल दें कि यार ये 5 साल गुजरेंगे, या हो सकता है हुकूमत बाकियों को भी देना शुरू कर दे, साल वालों को भी, तो मैं कहीं इधर उधर अंडरग्राउंड चला जाता हूँ ना, तो आप भी जाके क्लेम कर दो कि मिसिंग हो गए हैं, तो हो सकता है 50 नहीं तो 25 मिल जाएँ। तो ये कारोबार तो बड़ा है ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं वैसे ही एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मैं को मजाक नहीं उड़ा रहा। खैर, तो वो जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब वो जो मिसिंग पर्सनस 5 साल या उससे ज़्यादा, ये कोई 2000 हैं कह रहे हैं। वज़ीर कानून साहब भी बता रहे थे हुकूमत पाकिस्तान के, कोई 2000 लोग हैं जो 5 साल या उससे ज़्यादा मिसिंग हैं। तो ये तो तकरीबन कोई यूँ समझ लें 10 अरब रुपया बनता है, 10 अरब रुपया। तो कह रहे हैं पहले हम 1000 लोगों को देंगे जिनका टाइम ज़्यादा हो गया है, और फिर उसके बाद दूसरे 1000 लोगों को, तो ये पहले 5 अरब और फिर उसके बाद दूसरा 5 अरब। तो ये सब एक लिहाज से अच्छी बात है कि ज़ाहिर है जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो इस मामले में बेबासी होती हैं, ना ही उनके पास लोग होते हैं। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, ये इस पे एक डिबेटेबल इशू है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्यों होते हैं इसकी भी बहुत सारी रीज़न्स और बहुत सारी इसके लैकुनाज हैं। ये मामला सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव हसास मामला है। लेकिन एक बात है कि चले हुकूमत के बस में जो अच्छा, एक बड़ा ये भी आप मानेंगे, मैं कहता हूँ कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो वालदैन हैं, जो बूढ़े वालदैन हैं, उनकी जो मिसेज़ है, उनका नहीं कसूर, ठीक, लेकिन एक उनकी एक्टिविटी पर भी नज़र रखनी चाहिए।
یہی صنم جاوید جو اودھم مچاتی رہی، جو یہاں بچوں کو چھوڑ کے زمان پارک میں رہتی رہی، شوہر کو چھوڑ کے وہاں رہتی رہی، زمان پارک میں راتیں گزارتی رہی، تب گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، تب والد معظم مکرم کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گرفتار ہوئیں، وہ میڈیا کے سامنے آ گئے، وہ دہائیاں دینے لگ گئے، وہ یہ قسم۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کی اولاد کوئی پٹھے کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو ان کو روکنا چاہیے، یا پھر اناؤنس کر دینا چاہیے آپ کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر کہ اس کے کسی بھی ایکشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یا اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ چاہے مذہبی دہشت گرد ہے یا چاہے سیاسی دہشت گرد ہے یا جو بھی دہشت گردی کر رہا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب آپ وہ مسنگ ہو جائے، اور مسنگ ہوتا کیسے ہے کہ وہ ایجنسیوں پر فائرنگ کر دیتا ہے، وہ پاک فوج پہ فائرنگ کر دیتا ہے، وہ پولیس پہ فائرنگ کر دیتا ہے، وہ خود کچھ دھماکے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، یا اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب وہ اٹھا لیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی تصویریں اور فوٹو لے کے تو وہ پریس کلب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ان کو ان کی بچوں کی ایکٹیویٹی پر بھی آپ نظر رکھیں کہ جی میرا بچہ یا میرا بھائی یا میرا شوہر یا میرا بیٹا یا یہ کیا کر رہے ہیں، میری بیٹی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کے خلاف، یا ان کو یہ اس طرح سے کہاں سے کو پیسہ آ رہا ہے، یا یہ ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست کے خلاف یہ نعرے لگا رہے ہیں، یا یہ اسلحہ اٹھا رہے ہیں، یا یہ کوئی کر رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ ان کو کہاں سے کوئی فیڈ کر رہا ہے، کوئی دشمن کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی اسلحہ دے رہا ہے، تو یہ میں اس پہ نظر رکھوں، اس کو سمجھاؤں کہ میرا بچہ یہ جو کام ہیں یہ قانونی، آئینی، اخلاقی، شرعی ہر اعتبار سے غلط ہیں، ان کاموں سے آپ باز آ جاؤ۔ اس وقت تو آپ کوئی کرتے نہیں ہیں، اس وقت آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ بیٹا کدھر ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 6 مہینے، اور وہ جب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، پھر اس کے بعد آپ اس کا وہ تصویریں لے کے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ یہاں پر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کہا تھا، اسلام آباد میں یہ جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ایران میں بھی مارے گئے ہیں نا، وہ جو اس میں وہاں ان کے بھی لواحقین یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے بھی لواحقین وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو جب یہاں حالت یہاں یہ ہو، جب ادھر ایران نے اٹیک کیا تھا اور انہوں نے کوئی میزائل مارے تھے، اور وہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دہشت گردوں کو مارا ہے، پھر پاکستان نے یہاں سے وہ کیا کہ BLA والے وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران میں بھی مارے گئے ہیں ان کے بھی لواحقین یا ان کے بھی ساتھ جو ہیں مائیں بہنیں بیٹے بیویاں وغیرہ، وہ بھی ہمارے ساتھ اس دھرنے میں بیٹھے ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ تو کریں، یہاں پر مان بھی رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مسنگ پرسن اور ریاست کے خلاف وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔